फतेहपुर में उद्योग व्यापार किस तरीके से प्रभावित हो रहा है, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदर्श व्यापार मंडल के संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप गर्ग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और मुद्दा यह है कि रेलवे की जो पार्सल व्यवस्था थी वो फतेहपुर में प्रभावित हुई है, यानी कि बंद हो गई है। और इससे किस तरीके से कितनी दिक्कतें आ रही हैं, कितना रोजगार पर असर पड़ रहा है, कितना व्यापार पर असर पड़ रहा है, आइए हम बात करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। प्रदीप गर्ग जी, फतेहपुर में रेलवे ने पार्सल की व्यवस्था बंद की, पहले तो हम जानना चाहेंगे आखिरकार रेलवे की पार्सल है क्या चीज़? देखिए, रेलवे की पार्सल वो व्यवस्था है कि आम जनरल व्यापारी का कम पैसों में अगर हम बॉम्बे माल भेजना चाहते हैं, हम कहीं भी माल भेजना है, सुगमता से पहुंच जाता है। फतेहपुर में 5 मिनट का स्टॉपेज होता था, मुरी है, चौरी चौरा है, तमाम कई ऐसी गाड़ियों की स्टॉपेज होता था। उसमें तुरंत ऑनलाइन आजकल बिल होता है, कंप्यूटर से बिल करता था। करने के बाद 5 मिनट के अंदर हमारी अनलोडिंग हो जाती थी। लोडिंग वहाँ कर देते, जो माल आता था उसको उतार लिया जाता था। उससे व्यापारियों का सुगमता से माल पहुँचने के साथ कई व्यापारियों का रोजगार चलता था। एक मीडिएटर होते थे रेलवे विभाग के द्वारा कि भाई आप इसकी व्यवस्था को संभालें। अब वो सारा स्टॉपेज 2 मिनट का हो गया है। 2 मिनट कंप्यूटर से पार्सल का बिल ही नहीं कटता। जब तक उसका नियम है 5 मिनट का नहीं होगा तब तक वो बिल नहीं कटेगा। उसी में हमने माननीय साध्वी जी से मांग रखी थी और ज्ञापन के माध्यम से ज्ञापन भी दिया था कि इसको 5 मिनट का किया जाए ताकि व्यापारियों को रोजगार सुगमता से हो सके, व्यापारियों को माल जा सके। पूर्व में लागू हुआ था, पूर्व में ज्ञापन दिया गया था। कई गाड़ियां ऐसी होती हैं कि क्रॉस करने के लिए, जैसे मूरी खड़ी है, वहाँ नंदा आती है, क्रॉस करने के लिए गाड़ी को खड़ी कर रखा जाता है, पर उसका टिकट 5 मिनट टाइम नहीं बढ़ा रहे। जब तक 5 मिनट टाइम नहीं बढ़ाएंगे तब तक उसमें पार्सल बुकिंग नहीं हो पाती। गाड़ी खड़ी है, गाड़ी आधा घंटा खड़ी है, उसके बावजूद भी उसमें हम बुकिंग नहीं कर सकते। हमारी वही मांग है कि जनपद का विकास और व्यापारियों से होता है, व्यापार ध्वस्त होता जा रहा है। अगर हम सुगमता से पार्टी को माल आदान प्रदान, किसी को बाइक भेजना है, क्या बाइक एक ट्रांसपोर्ट करके, एक लोडर करके लखनऊ जाना है या कानपुर दिल्ली जाना है तो उसको महंगा पड़ेगा। और स्टेशन में रेलवे विभाग के द्वारा अगर वो साधन हमारा पार्सल बुक करके चला जाता है तो बहुत कम पैसे में चला जाता है, तो उससे आम कस्टमर को लाभ मिलता था। प्रदीप गर्ग जी, एक चीज़ ये बताइए, ये व्यवस्था कब से बंद हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं तो चलती रही होगी, और बंद होने का कारण क्या रहा? ये व्यवस्था रेलवे विभाग की अनदेखी और मनमानी मठाधीशी जब पूर्व में लागू थी तो आपने कैसे अपने आप से बंद कर दिया। पूर्व में लागू होने के बाद लगभग 1 साल से इसको फिर से अपने आप बंद कर दिया। अभी जब हम लोगों ने इसका ज्ञापन दिया और मांग रखी और उनके मेन रेलवे अधिकारियों से बात की, अभी जब आए थे माननीय साध्वी जी खरी जी ने दिखाना था, बोले कि ठीक है इसका हम लोग प्रयास करते हैं। तो हम लोग तो इसका प्लान बना लिए हैं कि नवरात्रि बाद अगर हमारी मांग को नहीं मानेंगे, व्यापारी हित का काम नहीं करेंगे, तो हम लोग इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे। आंदोलन होगा, लेकिन उसके पहले एक ये भी चीज़ जानना चाहेंगे कि बात रेलवे की थी, बात व्यापारियों की थी। व्यापारियों का रोजगार प्रभावित हुआ, साथ ही साथ उनका कारोबार प्रभावित हुआ, और जो सबसे बड़ी चीज़ है रेलवे का राजस्व, कितना रेलवे को राजस्व जाता रहा है और कितनी बड़ी मात्रा में व्यापारियों को इससे लाभ होता रहा है। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही कि पार्सल विभाग द्वारा जो यहाँ का माल आदान प्रदान होता था, प्रतिदिन कम से कम 50,000 का ये राजस्व नुकसान रेलवे का प्रतिदिन का हुआ। महीने में आप समझ लीजिए 15 से 20 लाख रुपए का राजस्व का नुकसान रेलवे बोर्ड का हो रहा है। अब कुछ नहीं डाल देना है, ये एक मोटी रकम, उससे 10 आदमियों को वेतन दिया जा सकता है, 10 चौकीदारों का पालन परिवार चलाया जा सकता है। बड़े बड़े जैसे सहालग है, सीजन है, उसमें तो लाखों लाख 2-2 लाख का व्यापार डेली होता है, 3-3 लाख का व्यापार है। ये साल में करोड़ों करोड़ों का नुकसान रेलवे विभाग उठा रहा है। अब व्यापारियों का जो नुकसान हो ही रहा है, आम जनता का जो नुकसान हो रहा है, सबसे बड़ा राजस्व का। तो आप राजस्व के प्रति अपने आय बढ़ाने के लिए चिंतन नहीं करते। रेलवे बोर्ड कहता है कि घाटे में चला जाता है, ये नहीं हो, तो आप जब चिंतन करेंगे तभी तो आपका वो होगा, पूर्ति होगी। प्रदीप गर्ग जी, फतेहपुर में कितने ऐसे व्यापारी हैं जो पंजीकृत हैं, जीएसटी से पंजीकृत हैं, सरकार को टैक्स दे रहे हैं, इनकी कितनी संख्या है?
देखिए, मैं किसी संगठन की निंदा तो नहीं करता। आज की डेट में व्यापार मंडल में कैसी बाढ़ आ गई है कि जिसको देखो वो अपने आप को व्यापार मंडल का अध्यक्ष और लिखने और बताने लगा है। तो खैर, उससे संगठनों को किसी को फर्क नहीं पड़ता। व्यापार मंडल असली वही होता है जो सामाजिक कार्य करता है। व्यापारियों की व्यापार मंडल के नेतृत्व करने वाले को उसको अपने लिए नहीं सोचना चाहिए कि मैं फलाना काम कर लूँ। हम मरते हैं व्यापारियों के लिए। वही संगठन जो सक्रिय है वही व्यापार मंडल है। जो व्यापारियों की बात करेगा वही सफ़र करता है। संगठन तो अपने आप को बहुत बता रहे हैं। अगर सच्चाई में छानबीन करेंगे, इलाहाबाद से रजिस्ट्रेशन बड़ी सुगमता से हो जाता है और फिर उसके बाद देख के धौंस दिखाने के लिए हो जाता है कि भाई नहीं, हम फलाने संगठन। तो मैं किसी की भाई निंदा नहीं करता। हम ये पूछ रहे हैं कि कितने व्यापारी संगठन की हमने बात नहीं की, कितने व्यापारी हैं फतेहपुर में जो जीएसटी से पंजीकृत हैं? अच्छा। और उनकी संख्या कितनी है? अच्छा, इसका सही आंकड़ा तो एकदम कन्फर्म नहीं बता सकते। जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि जीएसटी अधिकारियों की भी हमने मीटिंग भी करवाई थी, बैठक करवाई थी, ये मान के चलिए कि पूरे जनपद में हमारे जो जीएसटी भर रहे हैं वो 2 लाख के ऊपर होंगे। 2 लाख ऊपर? हाँ, बिल्कुल व्यापारी आज की डेट में जीएसटी काफ़ी, हमारा छोटा दुकानदार भी नियम का पालन कर रहा है, वो जीएसटी बाकायदे कर रहा है। जीएसटी सबसे ज़्यादा तो विंदकी है, सदर से ज़्यादा विंदकी में जीएसटी व्यापारियों में जागरूकता हुई है कि अगर वो छोटा डिब्बे में भी लगाया है तो वो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराने का काम किया है। अनुमानित इससे कम नहीं है, आप समझ लीजिए। यानी कि 2 लाख के आसपास पंजीकृत व्यापारी जो जीएसटी में है। प्रदीप गर्ग जी, अगर हम बात करें 1 साल की, 1 साल में कितना राजस्व सरकार को जाता है और कितने करोड़ का टर्नओवर फतेहपुर में होता है? बड़े बड़े पर्व भी होते हैं, चाहे धनतेरस की बात करें, चाहे दीपावली की बात करें, चाहे होली की बात करें, चाहे रक्षाबंधन की बात करें। तमाम व्यापारी हैं, उसमें मिठाई वाले भी हैं, कपड़े के भी व्यापारी, आभूषण के भी व्यवसायी हैं और तमाम ऐसे छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। यानी कि कार से लेकर के, अगर हम सुई की दुकान तक की बात करें, जेसीबी से लेकर ट्रक की हम बात करें, तो कितने करोड़ का व्यवसाय होता है फतेहपुर में 1 साल में? देखिए, हमारे यहाँ मिलर्स भी बहुत है। हमारा उत्पादन का क्षेत्रीय सदौर, मालवा सौरा फैक्ट्री एरिया भी है, फैक्ट्रियाँ है। हमारे यहाँ से माल बाहर भी जाता है, विदेश भी एक्सपोर्ट भी होता है। अभी आपने उत्पादन और व्यापार की बात की, तो किसी भी दशा में ये अगर पर्व आ जाता है तो ये मान के चलिए कि जैसे नवरात्रि आ रही, नवरात्रि व्यापार उठने के दिन आ जाते हैं। अगर सारा अनुमानित ले लिया जाए तो प्रतिदिन का हमारे फतेहपुर जनपद का व्यापार कम से कम 20 करोड़ से 30 करोड़ के बीच में होता है। उसमें मिलर्स भी हैं, उसमें गाड़ी वाले भी हैं, किराना वाले भी हैं, रिफाइंड वाले भी हैं। अगर ये जस्ट त्यौहार आ जाता है तो जस्ट दूरा हो, जैसे दीपावली है, हर किसी चीज़ का, जैसे दीपावली में इलेक्ट्रॉनिक, सोना चांदी और मिठाई की बहार आती है, कुछ चीज़ें रुकती हैं। किराना वालों का, एक मीडियम क्लास का आदमी है तो भी त्यौहार मनाने के लिए वो भी करता है। तो उसमें आप ये मान के चलें कि कम से कम एक दिन दीपावली में 50 से 60 करोड़ का व्यापार एक दिन में होता है और टैक्स पेड होता है। उससे गवर्नमेंट का राजस्व इस व्यापारियों से इतना बढ़ता है कि सारी अर्थव्यवस्था और सरकार का वेतन देने का अकेले ये जीएसटी विभाग कर देता है। पर जीएसटी विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी व्यापारियों को सहूलियत देने का काम नहीं किया। उसकी लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। बिल्कुल, इस सहूलियत की भी हम बात करेंगे कि जीएसटी आखिरकार कौन सी सहूलियत है जो व्यापारियों को मिलनी चाहिए और नहीं मिली है। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरीके से फतेहपुर में प्रदीप गर्ग के अनुसार एक अच्छा खासा व्यवसाय होता है, एक अच्छा खासा कारोबार होता है, लाखों करोड़ों तक कारोबार जाता है। लेकिन इन सब के बीच रेलवे विभाग जो प्रति महीने कम से कम 15 लाख रुपए की आय कर सकता है फतेहपुर से एक पार्सल के द्वारा, वो कहीं ना कहीं रेलवे एक बहुत बड़ी चूक कर रहा है। और इससे न केवल सरकार की मंशा पे पानी फिर रहा है, बल्कि साथ ही साथ जो रोजगार देने की बात होती है, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार ये बात कह रहे हैं कि घर घर रोजगार मिले, लेकिन इस तरीके से रेलवे की हठधर्मिता के कारण या उनकी जो भी तकनीकी चीज़ें हों उसके कारण कहीं ना कहीं
फतेहपुर का रोजगार प्रभावित हो रहा है। प्रयास होना चाहिए कि किस तरीके से हम फतेहपुर में पार्सल की व्यवस्था को लागू करें और जो बंद हो चली एक व्यवस्था रही है, परंपरा रही है, उसको हम शुरुआत कर सकें तो कुल मिलाकर के एक बेहतर व्यवस्था हो सकती है, बेहतर गतिविधि हो सकती है अगर रेलवे पार्सल व्यवस्था फिर से शुरू कर दे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से प्रदीप गर्ग लगातार मांग कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उन मांग और ज्ञापन का क्या असर होता है और किस तरीके से फतेहपुर में व्यवस्था लागू होती है। फतेहपुर से आशीष सिंह, डेली इंसाइडर के लिए। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।